नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। फ्रेंड्स, जब तक मुझे भी अपने कर्मों का ज्ञान नहीं था, तब तक मैं भी हर चीज के लिए, हर बात के लिए भगवान को जिम्मेदार मानती थी। लेकिन जब से मुझे अपने कर्मों का ज्ञान हुआ, तब से अगर मेरी जिंदगी में कोई दुख या तकलीफ आती भी है, तो मैं उसे ये समझकर एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि कहीं ना कहीं ये मेरे ही कर्मों का फल है। और जब हमें ये समझ आ जाती है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है, तो हम अपने कर्मों को लेकर डरने लगते हैं और अपने कर्मों को लेकर बहुत अटेंटिव हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं कि अब तो जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, चलो उसे मैं भोग लेती हूँ, लेकिन आगे मुझे दुख में, पीड़ा में नहीं रहना है। मुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मुझे अब के बाद केवल और केवल अच्छे कर्म करने हैं। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे माता-पिता को रोते हुए देखा है, जो अपनी औलाद को लेकर, अपने बच्चों को लेकर बहुत दुखी, बहुत तकलीफ में रहते हैं। और कई बार तो उनकी पीड़ा देखकर हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर मैं बनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर कोई माता-पिता अपने बच्चों से इस समय तकलीफ में है, तो सबसे पहले तो उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ज़िम्मेदार हूँ। उसके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं मुझसे ही, चाहे इस जन्म में बने हों या पिछले जन्मों में, कुछ ना कुछ तो मुझसे ऐसे कर्म बने हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसी औलाद प्राप्त हुई है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे मन में थोड़ी शांति आ जाती है और हम किसी को दोषी ना देकर स्वयं को दोषी मान लेते हैं, तो भगवान भी हमारे कर्मों को, कुछ कर्मों को माफ कर देता है। और फ्रेंड्स, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली जिंदगी सुखमय हो, हमारी औलाद बिल्कुल वैसी हो जैसा हम चाहते हैं, वो हमें रिस्पेक्ट दे, प्यार दे, हमारा मान सम्मान करे और बिल्कुल वैसी हो जैसा हम चाहते हैं, तो इसके लिए आपको तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी। जो आप 20-25 साल बाद अपना भविष्य चाहते हो, तो उसकी तैयारी हमें आज से ही करनी पड़ेगी। कैसे? अब यहाँ पर आपके घर में भी माता-पिता होंगे। अब आज से तैयारी कैसे करेंगे? आज से ही आप ये चेक कीजिए कि आपका आपके माता-पिता के साथ बिहेव कैसा है, बर्ताव कैसा है। मान लीजिए कई बार कई माता-पिता बहुत कड़वे स्वभाव के होते हैं और अपने बच्चों के साथ वो बड़ा कड़वा व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर वो आपके साथ कड़वा व्यवहार कर भी रहे हैं, तो वो अपने सिर के पाप बढ़ा रहे हैं। उनको उनके कर्म करने दीजिए, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। अपना कर्म क्यों करना है? क्योंकि आपको तो अपना 20-25 साल का बाद का भविष्य सँवारना है। तो आपको क्या करना है? अपने माता-पिता के साथ अपना व्यवहार, अपने कर्म सही रखने हैं। अब अगर आप अपने माता-पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें प्रेम देते हैं, मान-सम्मान देते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, उनके सुख-दुख के साथी बनते हैं, तो इससे क्या होगा? चाहे वो आपके साथ कड़वा ही व्यवहार कर रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर जो परमात्मा बैठा है, परमात्मा हर किसी के अंदर है, क्योंकि जो हमारी आत्मा है, वो परमात्मा का ही अंश है। उनके अंदर जो परमात्मा बैठा है, अगर वो खुश होता है, चाहे आप कर भी रहे, लेकिन आपको ये लग रहा है कि वो खुश नहीं है, लेकिन आप करते रहिए, क्योंकि वो आपको नज़र आए या ना आए, लेकिन जब आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो परमात्मा बैठा है, वो खुश है, इस बात को मान लीजिए। और ये देखिए कि मैं कर्म सही कर रहा हूँ, ये खुश नहीं है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको सिर्फ़ अपना भविष्य सँवारना है, ये वाला। अब आपको अपने भविष्य सँवारने के लिए इनके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। इनके साथ अच्छे कर्म कीजिए। अब इनके अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है, अगर आप इनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो वो परमात्मा यहाँ से अगर बुरा व्यवहार करते हैं, तो इन आपके जो बच्चे हैं, मान लिया आपका बच्चा अभी छोटा है, तो यहाँ से वो परमात्मा इनकी बुद्धि इनकी बुद्धि भ्रष्ट करना शुरू कर देगा, यहीं से शुरू कर देगा बचपन से। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी और फिर जो आपकी औलाद होगी, आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा आपने
इनके साथ किया होगा, क्योंकि इनके अंदर परमात्मा विराजित है। और अगर यहाँ से आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत करते हैं, उनके सुख दुख के साथी बनते हैं, तो बाहर से बेशक ये कड़वे स्वभाव के नजर आए, लेकिन अंदर जो इनके अंदर परमात्मा बैठा है, आपको पता है आप कर्म अच्छे कर रहे हैं, तो इनके इनके अंदर का परमात्मा बैठा हुआ लगातार वरदान देगा। और वो वरदान क्या करेगा, आपके जो बच्चे हैं जो अभी छोटे हैं, उनकी बुद्धि को शुद्ध करेगा, उनकी बुद्धि में ऐसी बुद्धि पैदा करेगा कि उनकी बुद्धि लगातार, उनकी बुद्धि में आपके प्रति रिस्पेक्ट प्रेम, रिस्पेक्ट प्रेम, रिस्पेक्ट प्रेम पैदा होता चला जाएगा। और जब 20 से 25 साल के वो होंगे, क्योंकि आप लगातार इधर पॉजिटिव कर रहे हैं और इधर आपके भाग्य में पॉजिटिव 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 भरता चला जा रहा है, तो इससे आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपना भविष्य संवार रहे हैं। आप इनको प्रेम नहीं दे रहे हैं, आप अपने लिए प्रेम इकट्ठा कर रहे हैं। आप इनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आप अपने लिए रिस्पेक्ट इकट्ठी कर रहे हैं। आपको ये सोचकर इनको प्रेम देना है, मान सम्मान देना है, आदर सत्कार करना है, बेशक ये आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें, क्योंकि आप इनके लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज से अपने लिए ये दुआएं, ये तैयारी करना शुरू कर दीजिए कि मुझे कैसी औलाद चाहिए। और आपको, क्योंकि पहली बात तो ये कि इनका श्राप या वरदान दोनों लगेंगे, और दूसरी बात ये है, जैसा आपके बच्चे आपको अपने माता पिता के साथ व्यवहार करता हुआ देखेंगे, आपके बच्चे आपसे ही सीखेंगे, क्योंकि आप ही उनके रोल मॉडल हो। वो सारा दिन आपके पास रहते हैं, आपको जज करते हैं, आपको देखते हैं कि आपका बर्ताव कैसा है। अगर आपका बर्ताव आपके माता पिता के साथ सही होगा, तो ये देखते भी जाएंगे और उसको अपनी बुद्धि में ग्रहण भी करते जाएंगे। तो दो तरीके से ये कर्म आपका काम करेगा। तो फ्रेंड्स, आज से जिस तरह और माता पिता रो रहे हैं, आज से आपको रोना ना पड़े, इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। और फ्रेंड्स, लोग कह देते हैं कि बात कलयुग की है, कलयुग में तो ऐसा ही होता है। अरे नहीं, कलयुग की बात नहीं है, बात सारी हमारे कर्मों की है। जैसे हम कर्म करेंगे, वैसे ही हमें फल मिलेंगे, चाहे कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर युग हो या त्रेता युग हो। जैसे हम कर्म करेंगे, वैसा ही फल मिलेगा। आप महाभारत से ये कहानी सीख सकते हो कि जैसा भाई भाई के साथ करेगा या गलत तरीके से घर का बंटवारा किया जाएगा, तो उसी तरीके का, तो वो चीजें आज भी काम करती हैं। तो बात कलयुग की नहीं है, बात सारी हमारे कर्मों की है। आज की वीडियो में इतना ही। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप हमेशा खुश रहें।